एक घटना जिस पर राष्ट्र में मंथन होना चाहिए था, उस पर राजनीति हो रही है। मोरबी, गुजरात, जहां एक नदी पर बना पुल कल गिर गया और लगभग 150 लोगों के जीवन को लील गया। विपक्ष गुजरात मॉडल को पीट रहा है और गुजरात सरकार के नेता से उत्तर नहीं बन पड़ रहा है और उत्तर के अभाव में आम आदमी अपना माथा पीट रहा है। कौन है मोरबी का दोषी, देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। कौन उत्तरदायी है, ये जानने से पहले जानना चाहिए कि हुआ क्या है और किस चीज पर हुआ है। कल यानी 30 अक्टूबर को मोरबी में एक केबल वाला पुल, जिसे वहां के लोकल लोग जो थे वो झूलता पुल कहते हैं, उस पर लोग पहुंचे, काफी बड़ी संख्या में पहुंचे थे और टिकट लेकर पहुंचे थे। अचानक से पुल टूटा और लोग नीचे गिर गए नदी में। लगभग 150 लोग इस विपदा में अपना जीवन खो चुके हैं। एक छोटा सा पुल कितना खचाखच भरा हुआ था वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। परंतु अचानक से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पुल ही गिर जाता है। गिरने से पहले का सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया गया है, उसे देखिए। गिरने से पहले पुल को कुछ लोग हिला रहे थे, ऐसा इस वीडियो में देखा जा सकता है और यही कहा उन विक्टिम्स ने भी जो इस दुर्घटना से स्वयं बच निकले। आप कैसे वहां से बाहर निकले, कैसे बच गए और पूरा हादसा किस प्रकार से हुआ, कब हुआ? ये 6:30 बजे हुई रात को। 6:30 बजे आवाज हुई है और बीच में से अगर चिल्ला रहा था सब 20-25 वर्ष की उम्र का 15-20 छोकरा और हिला रहा था और सब इकट्ठा हो गए, सब एक लोग। और 3 बार आवाज आया, छेली बार आवाज आया तब नाला टूट गया जोर से। ત્યાં અમુક લોકો બ્રિજને બહુ, જે પબ્લિક જ્યાં આવતો હતો ને એ બ્રિજને બહુ હલબલાવીને ડેમેજ કરતા હતા કે ભાઈ એકદમ એક છેડેથી અમે બીજે છેડે હતા તો બી બ્રિજ એટલો હલતો હતો કે છોકરાઓ નાના ચાલી ન શકે, મોટા માણસોને ચાલવામાં તકલીફ પડતી હતી। એટલે અમારી ભેગા બી અમારું બીજું ફેમિલી હતું। ये उन लोगों का कहना है जो स्वयं इस दुर्घटना से बचे हैं। परंतु ऐसा कैसा पुल था कि 20-25 लोगों के हिलाने से वो गिर गया? इतना कमजोर पुल था क्या? किसने बनाया इतना कमजोर पुल? यह सब जानने के लिए जानना पड़ेगा इस पुल का इतिहास और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है इस पुल पर। झूलता ब्रिज, इसकी लंबाई 230 मीटर थी और चौड़ाई 1.25 मीटर थी। चौड़ाई देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यदि आमने सामने से 2 व्यक्ति आ रहे हों तो वो एक दूसरे को छूकर शायद चले जाएं। मच्छू नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ था और कब का बना हुआ था? 20 फरवरी 1879 को इसे इनॉग्रेट किया गया था, यानी कि 143 साल पुराने पुल पर यह दुर्घटना हुई है। पिछले 2 साल से पुल को लोगों के लिए बंद किया हुआ था क्योंकि रेनोवेशन का जो काम था वो चल रहा था। 26 अक्टूबर 2022 को दोबारा इसको खोल दिया गया इस पुल को और 4 ही दिन में यह ब्रिज गिर गया। यानी 140 साल पुराना ब्रिज जो गिर नहीं रहा था उसे हमने ऐसे रेनोवेट किया कि वो 4 दिन में गिर गया। 2001 में भूकंप आया था गुजरात में, उसके बाद इस ब्रिज के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया था। ये वहां की म्युनिसिपैलिटी के चीफ अफसर हैं, उनका बयान है। ये भी गजब है कि 2001 का काम अब हो रहा है और ऐसे इस प्रकार से हो रहा है। ब्रिज कैसे गिरा वो आगे देखते हैं, परंतु गिरने से क्या हुआ? 140 लोग कंफर्म खत्म हो गए, 180 लोगों को बचा लिया गया और बड़ी संख्या में इस वीडियो के बनने तक अभी भी लोग मिसिंग हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस सब मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं कल से, तब ये हाल है। भारत सरकार 2 लाख और गुजरात सरकार 4 लाख रुपए देकर भरपाई करती प्रतीत हो रही है। परंतु यदि गुजरात सरकार से प्रश्न किया जाए इस पूरे मुद्दे पर तो उनका रवैया ये है। सर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी सर, ये जो ब्रिज खुला था इसे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था सर? गवर्नमेंट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था उरेबा ग्रुप को? सर गवर्नमेंट हैज मेजर रिस्पांसिबिलिटीज, प्लीज बता दीजिए हर्ष जी, आप यहाँ पे पूरी रात मौजूद थे सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर, प्लीज सर। हर्ष सर प्लीज ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि गवर्नमेंट ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं सर? चुनाव का समय है, उत्तर देना जो है वो भारी पड़ सकता है। इसी कारण कुछ लोगों के ब्रिज को हिलाने को कारण बताया जा रहा है, परंतु क्या है असली कारण वो देखने का प्रयास करते हैं।
तो जी 140 साल से जो ब्रिज नहीं गिरा, कई भूकंप झेल गया, वो कुछ लोगों के अनुसार हिलाने से गिर गया। एक्चुअली ये सत्य है कि हिलाना एक कारण हो सकता है, परंतु ब्रिज इतना कमजोर था कि हिलाने से गिर गया। ये रेखांकित किया जाना चाहिए। सरकारी म्यूनिसिपैलिटी के अनुसार उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठेका दिया था, जिसका नाम था ओरेवा। इस कंपनी ने रेनोवेट किया और म्यूनिसिपैलिटी को बिना बताए ही ब्रिज को खोल दिया लोगों के लिए। म्यूनिसिपैलिटी को इंस्पेक्शन करना है ये पता ही नहीं था, मतलब लोगों को ब्रिज खुलने का पता चल गया, परंतु म्यूनिसिपैलिटी को नहीं चला। डूब मरो भाई फिर। और ये कंपनी जिसे ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो एक्चुअल में काम क्या करती है पता है? ये देखिए। Peshwar, all those questions that we've been pointing out about why a clock manufacturer was given the contract to renovate a bridge. Let's look at Oreva's website. This is a screenshot from the website of Oreva Group, and as you can see, it has subcategories of lighting, clock, electrical, home appliances. They also have e-bikes that they sell. So these are mainly the products that they manufacture and they sell, and these are the products that Oreva has a business of. But as you can see, the website and everything about this company says that they're a majorly clock manufacturing company, lightning manufacturing, home appliances and e-bikes. They have no mention on their website of any infrastructure projects that they've carried out. अब हिसाब से इस पूरे कृत्य की जांच होनी चाहिए कि इस कंपनी को यह काम क्यों दिया गया, क्या घूस ली गई इस पूरे काम में, बिना जांच के ब्रिज कैसे खुला। और सबसे बड़ी बात, 150 लोगों की कैपेसिटी वाले ब्रिज पर लगभग 675 लोग कैसे पहुंच गए टिकट लेकर। कौन बेच रहा है टिकट? यदि सरकार टिकट ले रही है तो सरकार का उत्तरदायित्व कैसे नहीं माना जाए? आप स्वयं सोचिए। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अभी तक राजनीति नहीं की। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. परंतु अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम इस मुद्दे पर भयंकर राजनीति करती हुई प्रतीत हो रही है। यह बयान पढ़ने लायक नहीं है, तो आप स्वयं ही पढ़िएगा स्क्रीन पर देखकर। परंतु यह राजनीति बिल्कुल कोई नई नहीं है। कुछ समय पहले बंगाल के चुनाव थे, चुनाव से जस्ट पहले एक बड़ा फ्लाईओवर गिर गया, लोग खत्म हो गए, तो मोदी जी एक चुनावी सभा में इस मुद्रा में मिले थे। कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। यहाँ केवल दो बातें रह जाती हैं। यदि बंगाल में एक्ट ऑफ फ्रॉड था तो गुजरात में भी ऐसा ही माना जाना चाहिए। और यदि आप बंगाल में राजनीति करके आ चुके हैं तो केजरीवाल गुजरात में राजनीति करें तो आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। परंतु ये नीच राजनीति है, चाहे बंगाल में हो चाहे गुजरात में। भारत में इस समय भयंकर स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह। जिसे शंका हो वो रिपोर्ट्स देख ले, गति शक्ति को स्टडी करे, उसे पता चल जाएगा। परंतु हाल फिलहाल के कुछ उदाहरण देखते हैं। ग्रेटर नोएडा में रोड का एक हिस्सा धंस गया, बेंगलोर में रोड का एक हिस्सा धंस गया, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर भी कुछ इसी प्रकार से हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक हिस्सा धंस गया, गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया, उत्तराखंड में ब्रिज का हिस्सा गिर गया, नोएडा एक्सप्रेसवे धंस गया। ये पिछले कुछ समय की न्यूज़ हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और जिस मात्रा में बन रहा है और जिस वेग से बन रहा है वह बहुत सही है। परंतु यदि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ऐसी कमियां आ गई तो वो किसी काम का नहीं। सरकार को उत्तरदायित्व लेना चाहिए यदि एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है तो, अन्यथा दिल्ली सरकार से थोड़ा सीख कर किसी और पर इल्ज़ाम को किस तरीके से डाला जाता है वो सीखे और थोप दे किसी पर। बाकी लोग तो भाई जी ही रहे हैं जैसे जीते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में हमें बताइए। हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। आप स्कैन कोड या फिर जो एड्रेस वगैरह है, नंबर वगैरह हैं यूपीआई के, वो सारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।